Okay students, this will be the second part of our accounting important questions list। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था इस साल के लिए, हालांकि बहुत लेट से हमने स्टार्ट किया है बट ले रहा है दुरुस्त है। सो आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सब मैं लेके आया हूँ। ओके, ये क्या हो रहा है हड़ा। ओके, सो मैंने आपको दो पार्ट दे दिया था, मतलब एक ही वीडियो में मैंने दो पार्ट करके दे दिया था। ये हमारा थर्ड सेक्शन है, हालांकि आपके लिए वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, सो मैं दो वीडियो में आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप चैनल को स्क्रॉल डाउन कीजिएगा थोड़ा सा वीडियो, तो एक दो वीडियो पीछे आपको मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 25 है। ये हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। इसके ऊपर आपका MCQ बन सकता है। कोई एक ट्रांजेक्शन दे देगा, आपको बोलेगा ये बताओ इसमें कौन सा एरर है। एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। एक टू और होता है कॉम्पनसेटिंग एरर्स। ओके, वो भी देख लेना है। तो ये चार तरह का एरर को जरूर देख के रखना है। व्हाट आर द एरर्स दैट कैन नॉट बी डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। ओके, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको देख लेना है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एरर्स, ठीक है, एंड विच में कॉज डिसएग्रीमेंट। तो बेसिकली वही हो गया कि डिसएग्रीमेंट होने का कारण क्या क्या है। ओके, सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको नोट से मिल जाता है फ्री में। डिप्रिसिएशन क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, या कॉजेज ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, या वाई डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड फॉर। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग या कंप्यूटिंग डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पे आपको डिप्रिसिएशन मीनिंग देखना है, ऑब्जेक्टिव देखना है, कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन देखना है, और कितने तरह के होते हैं वो आपको देखना है। कितने तरह के होते हैं, तो 8 तरह के हैं जनरली आपके बुक के अकॉर्डिंग, बट आपको अभी मेन जो है पढ़ना है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन, अगर आप प्रैक्टिकल सम करने जाते हो तो। हालांकि इन दोनों का डिफरेंस आपको देख के रखना है। ठीक है, ये भी कभी आप पूछ लेता है। राइट द मीनिंग ऑफ बैड डेप्ट और डाउटफुल डेप्ट का मीनिंग आपको पढ़ के रखना है। प्रोविजंस क्या होता है और रिजर्व क्या होता है ये देख लेना है। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स, इसके टाइप कितने तरह के होते हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व, और डिफरेंट टाइप ऑफ रिजर्व क्या क्या होते हैं। ठीक है, बात वही हुआ कि इसके टाइप्स क्या है, इसके टाइप्स क्या है। ओके, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन और रिजर्व, ये 19 और 23 में पूछा हुआ है, तो आने का चांस रहेगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर अपना BRS है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। वहाँ से आपको व्हाट इज BRS, हु प्रिपेयर्स BRS, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग BRS, राइट एनी 5 डिफरेंसेस विच कॉज और विच क्रिएट्स डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। तो कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस होने का क्या क्या कारण है, उसका 5 ट्रांजेक्शन बताना है। बेसिकली वो 5 एंट्रीज जो आप BRS में लिख सकते हो। ठीक है, या BRS में जो आप रिकॉर्ड करते हो। एडवांटेजेस ऑफ BRS देखना है और मीनिंग ऑफ BRS देखना है। ठीक है, देन BRS बैंक स्टेटमेंट और BRS के बीच में डिफरेंस। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या होता है, इसके कितने टाइप हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, और हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, देन व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड, वाई इज इट प्रिपेयर्ड, व्हाट इज PL अकाउंट, वाई इज इट प्रिपेयर्ड। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया हुआ है। ओके, फिर से आपको मैं याद दिला दूं, आपका जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा वो 40 + 40 रहेगा, मतलब कि 40 मार्क्स का MCQ और 40 मार्क का प्रैक्टिकल रहेगा। ओके, जिसमें कि जो प्रैक्टिकल होगा 40 मार्क का, वो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी रहेगा, मतलब और में रहेगा, और फाइनल अकाउंट में ऑप्शन होने का चांस कम रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्ञान विजडम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और ज्ञान विजडम ऐप के साथ में ज्ञान विजडम चैनल जो है व्हाट्सएप पे, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सो डैट जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, तो मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा। ओके, टू गेट फ्री नोट्स एंड फ्री सैम्पल पेपर आपको ज्ञान विजडम ऐप पे मिल जाता है। वहाँ पे जितने भी नोट्स है सब फ्री है। वहाँ पे ना प्राइस 1 रुपया रखा गया है, तो 1 रुपया से मेरा कुछ नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो आपको बाई नहीं करना है, आपको जाना है वहाँ से कहाँ पे, कंटेंट सेक्शन पे। कंटेंट सेक्शन पे जाके आपको नोट्स में जाना है, और सब अनलॉक्ड है, तो आप इजीली पढ़ पाओगे। ठीक है, वो रीडेबल फाइल्स हैं, डाउनलोड करके आप प्रिंट नहीं करा सकते हो ड्यू टू कॉपीराइट इशू। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ऐप से ही पढ़ना है, जैसे आप PDF में पढ़ते हो वैसे ही। ओके, चलिए लास्ट पार्ट होगा हमारा ये, बस ये खत्म ही हो जाएगा अभी, कि बैलेंस शीट क्या होता है। ओके, व्हाट इज बैलेंस शीट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बैलेंस शीट। ओके, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट, बात एक ही होता है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, ये पूछा हुआ है 2023 में। ओके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आने का पूरा चांस रहेगा। ये ग्रुपिंग और मार्शलिंग ऑफ अकाउंटिंग जो होता है, ये आपका आया हुआ है, देखिए 18 में आया हुआ है BCom में, और HS में पूछा हुआ है 23 में। ओके, सो मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, या मार्शलिंग ऑफ अकाउंटिंग, या ग्रुपिंग ऑफ अकाउंटिंग जो होता है, ये आपसे पूछने का चांस रहेगा। ओके, देन डिफरेंसेस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट, ये भी आपसे पूछने का पूरा चांस रहेगा। ओके, उसके बाद में और ये ख़त्म हो गया, बस इतना ही था। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके, फाइनल अकाउंट तक ही आपका चैप्टर है। इसके अलावा आप चाहो तो और भी दूसरे क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, क्योंकि आपका MCQ वगैरह है, तो उसके लिए आपको थोड़ा इन डेप्थ पढ़ना चाहिए, बट जितना जानना है उसके हिसाब से इतना काफ़ी होगा आपके लिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने पहले दे दिए हैं, तो जो लोग पहले नहीं अगर देखे हो तो जाके पहला वाला जो पार्ट है हमारा वो देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ओके,
सो VST का वीडियो कब चाहिए वो बता दीजिएगा, आप नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, और मैंने जो बताया ज्ञान विस्टम ऐप डाउनलोड कर लेना है, सारा लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, जो जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है, और सबको फॉलो कर लेना है, ताकि जो मैं कुछ चीज़ यहाँ पे दे पाता हूँ, कुछ चीज़ वहाँ पे दे पाता हूँ, जो जहाँ पे मैं दे पाऊँगा आपको वो सही जगह पे मिल जाए। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, अपना व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लेना है, ज्ञान विजम चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। आपसे मैं 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ, ठीक है, तो आप मेरा तो इतना हेल्प कर ही सकते हैं। ओके, और जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे उतना ही मैं आपको क्लास 12 में आपको मैं रिटर्न में दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।